इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज से सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आज ग्रुप ए का पेपर हुआ था, जिसमें सिर्फ ग्रुप ए में एसएसटी वालों को ही शामिल किया है। तो एसएसटी का जो कॉमन पेपर है, जीके और साइकोलॉजी वाला पेपर है, उसमें जीके में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के पेपर भी यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनके भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे, ताकि आगामी एग्जाम के लिए जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे एग्जाम होता है तो उनके पेपर एनालिसिस भी करवाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। और आपको जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हमने पीवाईक्यू की सीरीज करवाई है, वो आज के पेपर के बाद आपको वो सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला है वो अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी। तो जो एपेनिन पर्वतमाला है ये आपके इटली में स्थित है, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपसे पछुआ हवाओं से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्रमशः क्या है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो पछुआ हवाओं की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, अब आपको दिशाओं का पता है, यहाँ होती है उत्तर, यहाँ दक्षिण होती है, यहाँ पूर्व होती है, यहाँ पश्चिम होती है। तो सबसे पहले मैं अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ हवाओं की दिशा होती है वो आपके दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम ये हुआ पार्ट आपका, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, यानी कि वो हवाएं इस तरह से होती है। और इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये आपकी हवाएं उत्तर पश्चिम से, यानी कि यहाँ से आती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर होती है, यानी कि इस तरह से होती है आपके दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह से होती है, और उत्तरी गोलार्ध में आपके इस तरह से ये हवाएं होती है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जीके से आपसे ये पूछा गया था कि 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपके पास ऑप्शन है अंकित चौहान, करतार सिंह, मुकुल गुप्ता, अंकित कुमार कसवा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 18 और 19 जून को अजमेर में किया गया था, जिसमें पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय में प्रथम स्थान हासिल किया अंकित कुमार कसवा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएसए। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार जो विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देश है उसमें 3 तो आपके इंडोनेशिया, यूएसए, पाकिस्तान थे। इसके अलावा पीछे बचे 2 में एक भारत था और दूसरा आपका चीन था। इसका मतलब नाइजीरिया उसमें सम्मिलित नहीं था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, बघेलखंड का पठार, शिलांग का पठार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार है, ये आपके दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड द्वीप है, दूसरी साइड चोटी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। जैसे उत्तरी अंडमान द्वीप की चोटी यहाँ पूछा गया, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पे सैडल पीक चोटी है, ये आपके उत्तरी अंडमान द्वीप पे स्थित है। इसके बाद आपका दे रखा है दक्षिणी अंडमान, इसमें हो जाएगा माउंट कोयोब हो जाएगा। इसके बाद है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में हो जाएगा माउंट थुइलेर। उसके बाद दे रखा है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में हो जाएगा माउंट डियावोलो, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक साइड उत्पाद है और दूसरे साइड विश्व के कुल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, वो है आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है।
अब आप सभी को मालूम है कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। फार्मास्यूटिकल्स में बात करें तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है और मांस में 8वां, यानी कि CDBA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और आगे भी ग्रुप B, C, D के पेपर के भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया था। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? कच्चाथीवु द्वीप, पिजन द्वीप, पंबन द्वीप, मनार द्वीप। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया था। वो द्वीप है आपका कच्चाथीवु द्वीप, जो कि इस द्वीप का नाम है कच्चाथीवु द्वीप, जो इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन है। वो कौन सा संगठन है तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका एक तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर हो जाएगा, यानी कि AIOE। दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, C है, A है। इसके अलावा एक आपका फिक्की महिला संगठन है, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए A और C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है बेड़च, खारी, डाई, कोठारी। तो इसमें मुख्य नदी देखा जाए तो आपका बेड़च है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि धोकड़ा, पलास, तेंदू और शैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, मिश्रित पतझड़ वन, अर्धउष्ण सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज 171 तथा मोती, ये उन्नत किस्में किसकी है? बाजरा की, ज्वार की, गेहूं की, मक्का की। तो राज 171 और मोती उन्नत किस्में आपके बाजरा की हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो ये बात सही है कि अरावली पर्वत है विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में ये भी सही है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन USA के रॉकी पर्वत से इसकी तुलना की जाती है, ये कथन गलत है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर USA के रॉकी पर्वत से इसकी तुलना नहीं की जाती है तो कौन से पर्वत से इसकी तुलना की जाती है? तो इसकी तुलना USA के जो एपालाचियन पर्वत है उससे तुलना की जाती है। कौन से की जाती है? एपालाचियन से, ना कि रॉकी से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है, ये कौन से देश की है और इसकी एक यूनिट है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जर्मन धौलपुर, जापानी कोटा, अमेरिकन बहरोड, फ्रेंच भिवाड़ी। तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री फ्रेंच की एक कंपनी है और राजस्थान में इसकी इकाई वो भिवाड़ी में है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरे साइड वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है पर्यटन स्थल में देलवाड़ा। तो देलवाड़ा है ये आपके आबू पर्वत में स्थित है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर है नाकोड़ा आपके बालोतरा में हो जाएगा, पहला हो गया। रामेश्वर धाम आपके सवाई माधोपुर में हो गया, डी हो गया। और त्रिपुरा सुंदरी आपके बांसवाड़ा में हो गया, यानी कि बी हो गया। CADB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश ये बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है राठी, मालवी, गिर, कांकरेज। तो गोवंश की जो कांकरे नस्ल है ये अधिकांश बाड़मेर, पाली और सिरोही, सांचौर में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब ये ऑप्शन दे रखा है, उनमें देखा जाए तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, अजमेर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से आहार संस्कृति से संबंधित पुरास्थल कौन सा नहीं है। गिलूंड, बागोर, ओजियाना, बालाथल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बागोर हैं ये आपके आहार संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। गिलूंड, ओजियाना, बालाथल तो आपके आहार संस्कृति से संबंधित पुरास्थल हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन हो चुका है, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है। उज्जैन, जालोर, मंडोर, राजोगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल आपके मंडोर प्रतिहार शाखा से संबंधित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे। जालोर, रणथंभौर, लोदरवा, नाडोल। तो चौहान आपके लोदरवा से संबंधित नहीं थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था। सामंत सिंह, उदय सिंह, कानड़देव, कीर्तिपाल। तो सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का जो शासक था वो कौन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा कानड़देव था वहां का शासक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है। भील गांव का मुखिया, भील गांव, 8-10 घरों का समूह या भील का घर। तो भील जनजाति में जो बड़े बड़े गांव होते हैं या गांव का जो समूह होता है उसे कहा जाता है पाल। उसे क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। जो बड़े गांव होते हैं या फिर गांव का जो समूह होता है उसे कहा जाता है पाल। लोक देवता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी साइड वंश दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे पाबूजी लोक देवता राठौड़ वंश से संबंधित है, एकदम सही है। गोगा जी लोक देवता चौहान वंश से संबंधित है, ये भी सही है। रामदेव जी लोक देवता तंवर वंश से संबंधित है, ये भी सही है। हड़बू जी का लिखा हुआ पंवार वंश, जो कि गलत है, क्योंकि हड़बू जी लोक देवता आपके सांखला राजपूत के वंश से संबंधित है। कौन से वंश, सांखला। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 1944, 1943, 1938 या 1942। तो प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो 1942 में की गई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। फोमटरी बात, एक ही वचन, मेवाड़ पुकार, भील संदेश। तो मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की जो 21 सूत्री मांग है उसे किस शीर्षक से प्रस्तुत किया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे मेवाड़ पुकार शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्रकार शहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। आपके पास ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, जयपुर। तो चित्रकार शहाबदी आपके राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। आपके पास ऑप्शन है गोट मंगलोद, परबतसर, शाहपुरा, धुलेव। तो दधिमती माता का जो मेला है वो आपके गोट मांगलोद स्थान पर आयोजित होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है। जामना, जड़ूला, ढूंढ, दसोटन। तो पुत्र के जन्म के 10वें दिन जो रिवाज मनाया जाता है उसे दसोटन कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956, 12वां संविधान संशोधन 1962, 15वां संविधान संशोधन 1963 या चौथा संविधान संशोधन 1955। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, प्रणेत, गोरबंद, सीठने। गोरबंद तो ऊँटों वाला है, आभूषण, ऊँटों का आभूषण है एक तरह का, तो इसमें जला, प्रणेत और सीठने हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डाउट भी है क्योंकि गोरबंद हो सकता है एक विवाह का भी अवसर सुना है, तो इस क्वेश्चन को आप डाउट मान के चलिए क्योंकि एक तो ऊँटों को सजाया जाता है उसे कहा जाता है गोरबंद, तो इसमें गोरबंद में थोड़ा डाउट है। बाकी जला, प्रणेत, सीठने तो आपके विवाह के अवसर पर लोकगीत ही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तेज कवि, मान कवि, वीरबाण, केशवदास। तो राजविलास ग्रंथ के लेखक आपके मान कवि थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? चीन, जनवादी गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश चीन था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 109, 110, 111, 107। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ब्रिक्स का पूछा गया कि ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @21 शांति, समग्रता, सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग। और ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की थीम एकदम सही दे रखी है, यानी कि ये तो आपका सही है। 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया, ये भी सही है। लेकिन जो 2021 की थीम है ब्रिक्स @21 है, ये गलत है। 21 की जगह 15 आना चाहिए था, 15 आना था। बाकी निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच में क्या था? अंतर सहयोग था, वो बात सही है। और ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण की, ये भी सही, यानी कि जो सी कथन है वो आपका सही नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से एक और पूछा गया था कि गड़ीसर झील जो कि जैसलमेर में स्थित है, जून 2025 में किस कारण से ये प्रदेश में चर्चा में रही है? पहला लिखा हुआ दक्षिण एशिया आर्द्रभूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना। दूसरा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के लिए। तीसरा है मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज के लिए। चौथा, रामसर साइट घोषित किया इस वजह से। तो जून 2025 में आपको मालूम है 18 जून के करीब डेट होगी शायद, तब वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह किया गया था। और वो कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। उसी वजह से गड़ीसर झील वहाँ पर चर्चा में रही थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है कि
राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित कहाँ पर है। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के भी ग्रुप के जो जीके पेपर हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगामी एग्जाम चाहे आप कोई भी हो उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड के PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, RPSC के PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और PYQ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में वो तो आप सभी को मालूम ही होगा। चाहे RPSC की कोई भी भर्ती हो या अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती हो, आपको पैटर्न पता चल जाता है कि PYQ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछा करती है। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है, कब से प्रस्तावित है। आपके पास ऑप्शन है 10-11 दिसंबर 2025 को, 11-12 दिसंबर 2025 को, 13-14 दिसंबर 2025 को, या 9 व 10 दिसंबर 2025 को। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन प्रस्तावित है वो आपके 11-12 दिसंबर 2025 को है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,